ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ आप सेंस कर पा रहे हैं और बहुत फ्लो होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड का टाइम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंफ्यूजिंग एंड स्टिलनेस वाली एनर्जी में है ट्विन फ्लेम्स। आपको लग रहा होगा कहीं भाग जाएं, जहां चैन से सुकून से रह सकें, जहां दूर से सब कुछ देख सकें, जहां रुक कर थोड़ा सा ठहर सकें। वेयर यू कैन रियलाइज, वेयर यू कैन रिकग्नाइज, वेयर यू कैन रिकंसीडर। और ये रिपीटेडली आपके माइंड में चल रहा है। इमोशनल एटमॉस्फेयर सडनली फील्स चार्ज्ड। टाइम मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा है, जो आप पहले बहुत अच्छे से कर लिया करते थे। चाहे आप कितने ही जॉली इंसान हो, पर अभी साइलेंस वाली एनर्जी है। द सोल सेंसेस energetic changes within the invisible fabric of reality। इस वक्त की ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत कुछ सेंस कर रही है। छोटे छोटे सिग्नल्स भी अभी मीनिंगफुल होंगे, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। ड्रीम्स में आप कुछ मैसेज आपको मिल सकता है। आउट ऑफ नोवेयर कोई इमेज या सिंबल मीनिंगफुल हो सकता है आपकी जर्नी के लिए। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस, रियलाइजेशंस एंड कॉस्मिक इन्फ्लुएंस आपके जर्नी को एंड इस वक्त का जो मोमेंटम है, ये रियूनियन टाइमलाइन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पास्ट से कुछ लोग वापस आपके लाइफ में आ सकते हैं। These situations can feel surreal, almost cinematic। और वो पर्सन आपके पास अप्रोच करके आपको आपके जर्नी का वो टर्निंग पॉइंट बता सकते हैं जो आपकी डेस्टिनी बदल देगी। द यूनिवर्स हैज अ मिस्टीरियस वे ऑफ रिकनेक्टिंग पाथ्स। ऐसा एक सिंपल मैसेज के साथ होगा जो आपके जर्नी को मूवमेंट में लाएगा। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, उस पर्सन के उन सभी सेड एंड अनसेड वर्ड्स को समझना होगा, अवेयरनेस में रहना होगा। ये लम्हे कुछ इमोशनल, समटाइम्स ओवरवेलमिंग भी हो सकते हैं। नोट एक ज़रूर ही इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये एक नोट है आप सभी के लिए। पास्ट से कोई पर्सन मतलब पास्ट लवर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। वो पर्सन कोई फ्रेंड या कोई नोन पर्सन जो आपके फैमिली मेंबर्स से थे, जिनके साथ रिलेशन कुछ खराब चल रहे थे, वो भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि वो कोई पास्ट लवर ही होगा। पास्ट में से कोई पर्सन में कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई फ्रेंड, कोई कॉमन फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर में से जिनके साथ आपके रिलेशनशिप कुछ खराब चल रहे थे, वो रिटर्न में आएंगे। उनके साथ आपका कुछ ऐसे सेड एंड अनसेड वर्ड्स को आपको समझना होगा। ऐसे में यूनिवर्स क्लियर्स अनरिजॉल्व्ड एनर्जी। यहाँ इमोशनल ऑनेस्टी और आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी एनर्जी इसी तरह वर्क कर रही है। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो डिवाइन मैस्कुलिन नो कांटेक्ट में है या डिस्टेंस मेंटेन करके ये सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही वो जी सकते हैं और इसी तरह से वो अपने डिवाइन फेमिनिन की याद को मिटा सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी को भुलाया नहीं जा सकता। साइलेंस वुड नॉट इरेज द कनेक्शन। कॉस्मिक टाइमिंग डजंट फॉरगेट दिस कनेक्शन। इसीलिए इमोशन को अगर अवॉइड जिसने किया, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन ने इमोशनल अवॉइडेंस किए, अब वो करना संभव नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स खुद याद दिला रहे हैं जो वो याद नहीं करना चाहते। उन इमोशंस, उन लॉजिक, उन एक्शंस को अनफोल्ड किया जा रहा है। प्लैनेट जुपिटर डायरेक्ट हो चुके हैं, ऐसे में कमिटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगे।
इस वक्त की एनर्जी में कौन से ट्विन फ्लेम सबसे अधिक इफेक्टेड होंगे? वो ट्विन फ्लेम्स जिनको कहीं ना कहीं ये जर्नी अनकंफर्टेबल लगती है, और उसमें डिवाइन फेमिनिन भी हो सकते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन भी, और वो ट्विन फ्लेम्स जो खुद को ट्रांसफॉर्म करना नहीं चाहते, जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना नहीं चाहते, जिन्हें ये समझना ही नहीं है कि सोल कनेक्शन है, जो खुद को बदलना नहीं चाहते, जो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते, जो खुद को इवॉल्व नहीं करना चाहते, जो खुद की सोल को अपलिफ्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए ये जो एनर्जी है, ये जो अभी जो कॉस्मिक जो सीन चल रहा है, कॉस्मिक जो टाइमिंग चल रही है, उन ट्विन फ्लेम्स को पुश करेगा आगे जाने के लिए कि भाई आप अब आगे बढ़िए, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जर्नी को रोक के रख दें और स्टक करके रख दें। ये यूनिवर्स अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये है ओवरऑल इस वक्त की एनर्जी चैनलिंग, जो कि सभी ट्विन फ्लेम्स पर एप्लीकेबल होगी, और ख़ास तौर से ये 2 पॉइंट जो अभी अभी मैंने कहा, उन ट्विन फ्लेम्स पर तो 100%, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में, उन पर इफेक्टेड होगा, और ये आगे आने वाले वक्त में आपको दिखेगा होते हुए। कमिटमेंट रिलेटेड इशू में जो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते थे मगर देना नहीं चाह रहे थे या दे नहीं पा रहे थे, उनमें कुछ ही दिनों में आप इसी मंथ में, इस मार्च में ही आप कमिटमेंट देते हुए देखेंगे। ओवरऑल ये एनर्जी है जो कि एक ठहरी हुई एनर्जी है, और इस एनर्जी में कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें पर्जिंग भी हो, हाँ, आंखें भर आ सकती हैं, इमोशनल हो सकते हैं आप, और वो सिंपल सी बात है, ये आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पिक कर रहे होंगे अगर आप हाई वाइब्रेशन में या मिड ऑफ द जर्नी तक आ चुके हैं। अगर आपकी जर्नी स्टार्टिंग फेज में है तो ये आपके इमोशंस होंगे, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की इमोशंस नहीं होंगे, तो ये ध्यान में रखना होगा। और किस फेज़ में है, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद इनर वर्क रिलेटेड सभी गाइडेंस, और अगर आपने सब कुछ कर लिया फिर भी आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट इफेक्ट कर रही है, या इनर वर्क रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपका हो सकता है, या कोई भी लाइफ सिचुएशंस करियर रिलेटेड, या अगर आप किसी सोलमेट से भी डील कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग एंड साइकिक रीडिंग अगर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, और इसके लिए पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, और जिसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए अपनी जर्नी पर, इसी तरह से आगे बढ़ के बहुत जल्दी रियूनियन अचीव करें, मेरी लॉर्ड शिवा से यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।